दोस्तों, इस वक्त दुनिया में जितनी भी मिसाइलें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा घातक हाइपरसोनिक मिसाइल को ही माना जाता है। और इस वक्त धरती पर जितने भी सुपर पावर देश हैं, चाहे वो रूस हो, चीन हो या फिर अमेरिका, इन सभी देशों के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिनकी मदद से बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को रोका जा सकता है। लेकिन इन डिफेंस सिस्टम की मदद से एक हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोका जा सकता। हाइपरसोनिक मिसाइल इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है, जिनकी किसी भी हालत में रोक पाना मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ रूस ही एक ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। वैसे तो अमेरिका और चीन भी कहता है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन असल में इस वक्त रूस के अलावा किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल या उसकी तकनीक तक नहीं है। लेकिन अब भारत के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि रूस भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक देने पर विचार कर रहा है। अब बात यह है कि रूस भारत को किस हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक देगा, क्योंकि रूस के पास सिर्फ एक ही नहीं बल्कि तीन हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। पहला है एडवांस, जो एक लैंड अटैक वेरिएंट है, यानी ये ज़मीन से ज़मीन पर हमला करती है, जिसे रूस की थल सेना इस्तेमाल करती है। दूसरा है किंजल मिसाइल, जिसे रूस की वायुसेना के लिए तैयार किया गया है, जिसे लड़ाकू विमान से फायर किया जाता है। वहीं तीसरा है जिरकॉन एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे रूस की नौसेना इस्तेमाल करती है। और भारत की इसी जिरकॉन एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक पर नज़र है, क्योंकि भारत पहले से ही एवेनगार्ड जैसे एक लैंड वेरिएंट हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। लेकिन भारत चाहता है कि जल्द से जल्द हमारी नौसेना के पास भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाए, क्योंकि हिंद महासागर में चीनी नौसेना की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे घातक हथियार हमारी नौसेना की ताकत को 2 गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन अब सवाल है कि भारत को आखिर जिरकॉन मिसाइल ही क्यों पसंद है, क्यों भारत को जिरकॉन मिसाइल की तकनीक चाहिए। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 3M22 सोन मिसाइल भी बुलाते हैं। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 24 इंच की। इसकी रेंज की बात की जाए तो यह अधिकतम 1500 किलोमीटर की दूरी तक किसी को भी नेस्तनाबूद करता है। साथ ही इसमें 200 KT टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को भी लगाया जा सकता है। यह अधिकतम 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पनडुब्बी, जंगी पोत या जमीन पर लगे लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। अगर इसे कम ऊंचाई पर उड़ाया जाए तो यह 250 से लेकर 500 किलोमीटर तक जा सकती है, जबकि 750 किलोमीटर की दूरी के लिए इसे सेमी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी यानी थोड़ी ऊंचाई पर उड़ाना होगा। दोस्तों, हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि भारत ब्रह्मोस 2 के लिए जिरकॉन की तकनीक मांग रहा है। ऐसे में ब्रह्मोस 2 के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रफ्तार और अचूक निशाना इसे सबसे घातक हथियारों में शुमार करती है। यह मिसाइल 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को पलक झपकते खत्म कर सकती है। इसे किसी भी युद्धपोत, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकेगा। ऐसे में इस पर जिरकॉन की तकनीक इसे और भी ज़्यादा घातक और अचूक बना देगी, जो चीनी नौसेना के लिए काल साबित होने वाली है। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि जिरकॉन की तकनीक मिलने के बाद भारत सिर्फ ब्रह्मोस 2 को ही बनाएगा। आप ही सोचिए, जब हम पैसे देकर जिरकॉन की तकनीक लेंगे तो सिर्फ हम ब्रह्मोस 2 को ही क्यों बनाएंगे। हमें DRDO के हुनर और वैज्ञानिकों की मेहनत का फ़ायदा उठाना होगा, ताकि जिरकॉन की तकनीक में कई सुधार करके हम उसे और घातक मिसाइल बना सकें। और इतिहास भी गवाह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने जिस हथियार की तकनीक को खरीदा है, हमने उस तकनीक में कई सुधार करके उसे घातक बना दिया है। जैसे भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस 2 के 290 किलोमीटर वाले वेरिएंट को बनाया था, जबकि DRDO ने उसमें कई सुधार करके उसकी रेंज, उसकी सटीकता, उसकी ताकत के साथ साथ उसे 5 जगहों से हमला करने लायक बना दिया। जमीन से जमीन, हवा से जमीन, समुद्र से जमीन, पनडुब्बी से जमीन, और यहाँ तक कि भारत ने अब तो ब्रह्मोस NG नाम से 5वां वेरिएंट भी बना लिया है, ताकि हमारे दुश्मनों में खौफ पैदा हो सके। हमारे DRDO के वैज्ञानिक जिरकॉन की तकनीक लेकर शांत बैठने वाले नहीं हैं। बस एक बार भारत में जिरकॉन तकनीक आ जाए, फिर पूरी दुनिया देखेगी कि इंडियन मेड जिरकॉन की ताकत आखिर क्या है।
अब देखना यह है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों का हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर आखिर प्लान क्या है, क्योंकि भारत ब्रह्मोस 2 भी बना है जिसका अगले 2-3 सालों में परीक्षण भी हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मोस 2 को बनाने के बाद हमारे वैज्ञानिक रुकेंगे या फिर इससे भी घातक हथियार बनाने में लग जाएंगे। अब देखना यही होगा आखिर हमारे वैज्ञानिक क्या करते हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत को जिरकोन की तकनीक सिर्फ ब्रह्मोस 2 को ही बनाना चाहिए, तकनीक में बदलाव करके उससे भी घातक मिसाइलों को बनाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।